जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका कोचिंग अड्डा के ई प्लेटफॉर्म पे। तो आज के सेशन में अपन बात करने जा रहे हैं बेसिक यानी जेईटी क्या है। आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि जेईटी क्या है यानी जेट क्या है। तो आज अपन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, क्योंकि देखिए 10th क्लास के बाद में जो बच्चा एग्रीकल्चर के अंदर 11th क्लास में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेता है तो उस बच्चे को जेईटी के बारे में जानना अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, जेईटी 12th कक्षा के बाद में जब आप बीएससी करने के लिए जाते हैं तो एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है जेईटी। तो इस तरह की पूरी जानकारी आज अपन इस सेशन में लेंगे। तो इससे पहले आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और जल्द ही आपके लिए कोचिंग अड्डा 12th क्लास के लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहा है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, जिसपे अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसके अंदर पढ़ेंगे अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि अपन आगे बढ़ सके और सेशन को शुरू कर सके। ठीक है, तो रेडी हो आप सभी लोग? बहुत ही बढ़िया। देखिए, शेयर करने के अंदर आप बिल्कुल आलस्य ना करें और जल्दी से शेयर कर दो। चाहे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है आपका, स्टेटस पे, सभी के साथ आप शेयर करें। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जेट की पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए जेईटी क्या है। तो पहले तो आप बता दो कि जेईटी क्या है, फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे को कि जेईटी क्या है और राजस्थान में यह किस कक्षा के बाद में दे सकते हैं। फटाफट से बताओ मेरे को जल्दी से, ठीक है, ताकि मैं आपको देख तो सकूं भी आपको कितनी जानकारी है। ठीक है, तो देखिए बेटा, राजस्थान में ये 12th एग्रीकल्चर के बाद में एक एग्जाम लगता है बीएससी। जब आप करने जाते हैं, तब आप बीएससी करने के लिए जाते हैं, तब आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसका नाम होता है जेट। क्या होता है भैया? जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखो बेटा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा चेक करो। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। क्या है? जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ओके, इतनी बात क्लियर है? सो अब अपन आगे बात करते हैं। आपको इतनी बात तो समझ ही आ गई कि बीएससी, जब आप बीएससी करने जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर 12th के बाद में, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिससे आपको यूनिवर्सिटीज मिलती हैं और आपके नंबर के हिसाब से, और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो इस एग्जाम का नाम क्या है? जेईटी। ठीक है, सो अभी आपका बेसिक जो क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है कि कौन कौन से विषय के विद्यार्थी यह परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, आर्ट वाला आर्ट भी होता है, एग्रीकल्चर है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है और कॉमर्स है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर एग्रीकल्चर वाले के लिए तो ये एग्जाम है ही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आज कि क्या कुछ रहेगा। देखिए, एग्रीकल्चर वाला जिस विद्यार्थी के पास 12th क्लास में एग्रीकल्चर है, जिस विद्यार्थी के पास 12th क्लास के अंदर एग्रीकल्चर है, वह यह एग्जाम दे सकता है। उसके बाद में देखिए ये मेडिकल वाले आ जाते हैं। मेडिकल वाले विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा को मेडिकल वाले भी विद्यार्थी दे सकते हैं। देखिए इसके अंदर जिन विद्यार्थियों के पास मेडिकल सब्जेक्ट है उनके पास फिजिक्स है और बायोलॉजी है एंड केमिस्ट्री है। अब फिजिक्स की जगह अगर उन्होंने यह एग्जाम देना है, जेईटी एग्जाम देना है, तो उनको फिजिक्स की जगह एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा,
तब जाके वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए बेटा नॉन मेडिकल आ गया। नॉन मेडिकल वाले बच्चे क्या एग्जाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। इसके अंदर देखिए बेटा ये जो कैटेगरी है ये टेक्निकल लाइन के अंदर चली जाती है। किस में चली जाती है? टेक्निकल लाइन में, जिसके अंदर क्या होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी आता है, जिसके अंदर क्या फूड टेक्नोलॉजी आता है। तो इस प्रकार आप बीएससी में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या है कि सर राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज कितनी है? तो बेटा जी मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटी है वो है राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटीज है। कितनी है बेटा जी? 5। राजस्थान में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी कितनी है? 5, जिसमें से देख लीजिए एक नंबर है। नंबर तो आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? बताओ बेटा, कमेंट में बताओ कहाँ है। बीकानेर है। उसके बाद में देखो 2 नंबर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, कहाँ है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा है। उसके बाद में देखिए बेटा 3 नंबर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, कहाँ है बेटा जी? जोधपुर है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए 4 नंबर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी MPUAT उदयपुर, ये कहाँ है बेटा जी? उदयपुर है। ठीक है, अब है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, तो ये कहाँ है बेटा जी? जोबनेर में है। पांचों यूनिवर्सिटी आपको मैंने बता दी है, देख लीजिए आप एक बार फिर से। अब बात आती है कि सर इसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज कितने होते हैं? देखिए गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में, गवर्नमेंट कॉलेज अभी हाल ही गहलोत सरकार ने कुछ कॉलेज जो ओपन किए थे, अब संख्या बढ़ गई है। कुछ अभी 2024 में भी ओपन हुए हैं और संख्या बढ़कर 65 प्लस हो गई है। कितने? 65 से 70 के बीच में आपकी ये गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने हैं? 65 से 70 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज है। देखिए बेटा आज के हालात ये हैं कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है ना, जो 12th के बाद में है, जेईटी के अंदर मतलब मान लीजिए कि कम है। कम इन द सेंस ये है कि कंपटीशन नहीं रहा। 480 नंबर का ये एग्जाम होता है और मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई का जो लेवल है ना इतना नीचे आ चुका है, कंपटीशन इतना नीचे आ चुका है कि जिस विद्यार्थी के नंबर 107 हैं उसे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। साथियों ये लेवल रह गया है, तो अपने को ये लेवल नहीं रखना, इस लेवल को ऊपर लेके जाना है। तो आगे अपन बात करते हैं, फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। शेयर करने में आप कोई आलस मत रखिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, ये देखिए जेट परीक्षा में सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जेट के सिलेबस पे। तो बेटा जी अगर आप एग्रीकल्चर 11th प्लस 12th एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके बाद में 11th प्लस 12th का सिलेबस जो है वो आपके बायोलॉजी आएगा। उसके बाद में 11th प्लस 12th केमिस्ट्री रहेगी। तो इसके अंदर 3 विषय रहते हैं, कौन कौन से? एक तो एग्रीकल्चर, एक रहेगा बायोलॉजी, एक रहेगा आपका केमिस्ट्री। जो आपने 11th और 10th क्लास के अंदर पढ़ा है उससे भी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक आने वाले हैं। बेसिक आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि 11th 12th एग्रीकल्चर, 11th 12th बायोलॉजी और 11th 12th केमिस्ट्री। देखिए बेटा इसका जो अगर आपको अगर संपूर्ण सिलेबस चाहिए ना कि कौन से यूनिट रहेगी और चैप्टर का नाम क्या रहेगा, इस प्रकार की जो आपको जानकारी चाहिए, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल है कोचिंग अड्डा के नाम से, आप सर्च कीजिए और वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सर्च कीजिएगा जेट बुकलेट, तो
वहां आपको ये मिल जाएगी। अब बात करता हूं एप्लीकेशन पे भी आपको ये इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करेंगे कोचिंग अड्डा के नाम से, तो वहां फ्री मटेरियल के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर ओल्ड पेपर भी मिल जाएंगे आपको और संपूर्ण सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में देखो एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन। देखो बेटा फटाफट से आप कमेंट करके बताओ कि एग्रोनॉमी को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं। ठीक है, अब आपका काम है ये हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या कहते हैं, और इसके मैं आपको बताऊं पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो बच्चा कमेंट करेगा उसका डेफिनेटली रिप्लाई हम लोग करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी अपन बात करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर बॉटनी कितने क्वेश्चन है भैया? 25 क्वेश्चन है। ठीक है, जूलॉजी, जूलॉजी के कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। हिंदी में क्या कहते हैं वो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, हिंदी में क्या कुछ कहते हैं वो आप मेरे को बताएंगे। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे बेटा जी मेरे को। 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन रहते हैं? 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब अपन बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल, सॉइल को क्या बोलते हैं भैया? बहुत ही सौखा सा नाम है, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे बेटा जी? 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? अब देखो बेटा, एक ये है कि सर जेट में प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है? एक प्रश्न कितने नंबर का रहता है? ये देखो बेसिक सा सवाल है। अब देखो जेट में क्वेश्चनों की संख्या बेटा रहती है 120। कितनी रहती है? 120। सर 120 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो बेटा नंबर मैंने आपको बता दिया, नंबर मैंने आपको बता दिया ना कि इतने इतने नंबर के ये जो चैप्टर है ये इतने नंबर का है, सोइल इतने नंबर के है, ऑर्गेनिक कितने नंबर का है, इनऑर्गेनिक कितने नंबर का है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 120। अब बेटा जी देखो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन आएंगे, एग्रीकल्चर के यहां से आप थोड़ा आइडिया लगा के देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप यहां से ना आइडिया लगाइए, 15 और 15 30 और 10 कितने हो गए भैया? कितने हो गए? इसको अपन एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये लो क्लीन कर देते हैं। अब यहां से आप आइडिया लगाओ कितने हो गए भैया? 40 क्वेश्चन। कितने हो गए? तो टोटल क्वेश्चन कितने थे? 120। एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आ गए? 40। ओके, इतनी बात क्लियर होगी ना? समझ आ गया ना आपको? तो फटाफट शेयर कर दो, फटाफट शेयर करो जल्दी से। अब देखो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी, बायोलॉजी 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कितने हो गए? 40 क्वेश्चन। कितने आ गए भैया? 40 क्वेश्चन। बायोलॉजी तक आपको बात मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। बात समझ आ गई ना? बहुत ही बढ़िया। अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टोटल करो तो 10 20 30 40 कितने हो गए भैया? 40। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे? 40। 40। अब देखो जोड़ लगा लो, 40 40 और 40 कितने हो गए? 120। इतनी बात समझ आ गई? एकदम क्लियर हो गया ना? फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से। अब मैं आपको बताऊं कि सर एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहता है? सर एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का रहता है? बेटा जी एक क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का। कितने का रहता है? एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 4 नंबर का। समझ आ गई बात? ये लीजिए 4 नंबर का। ओके, अब देखिए जी 120। अब टोटल आप ये आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा तो गुरुजी टोटल जो पेपर है वो कितने नंबर का है? तो प्यारे बच्चों ये देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, मुझे पता है आप कर लोगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 120 इंटू 4, ये लो जी 480 नंबर। ठीक है, टोटल जो एग्जाम है यह जेट का एग्जाम है ये कितने नंबर का रहेगा? 480 नंबर का। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट, बायोलॉजी के 40, केमिस्ट्री के 40, एग्रीकल्चर के 40, टोटल क्वेश्चन कितने? 120। एक क्वेश्चन कितने का?
4 नंबर का। टोटल पेपर कितने का हो गया? 480 नंबर। इतनी बात क्लियर होगी? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। फटाफट से लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। अब आपका ये भी होगा कि गुरुजी इसके अंदर नेगेटिव यानी नकारात्मक अंक रहता है क्या? बिल्कुल जी रहता है। नेगेटिव क्वेश्चन यानी आपने अगर कोई गलत प्रश्न किया तो क्या आपका नंबर काटा जाएगा? बिल्कुल काटा जाएगा बेटा। देखो 1/4 इसके अंदर क्या रहती है? नेगेटिव मार्किंग रहती है। कितनी रहती है? 1/4। ओके, आगे अपन बात करते हैं। गुरुजी जेट के फॉर्म कब भरे जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है कि गुरुजी जेट के फॉर्म, देखो बेटा मार्च के, कब? मार्च के मिड में, यानी 15 तारीख के बाद में, 15 तारीख के बाद में कभी भी डेट आ सकती है फॉर्म भरने की। जो ई मित्रा वाला अच्छे से फॉर्म भर सकता है आप उसी के पास जाइए, ताकि आपके फॉर्म में बेटा कोई गलती ना हो। इतनी बात समझ आ गई ना? क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ई मित्रा वाला क्या करता है, 100-150 रुपए के चक्कर के अंदर बच्चे का फॉर्म गलत भर देता है। आप गए, भाई साहब ये फॉर्म भर दो, आपसे पूछेगा कि साइड कौन सी है भाई। अब देखिए पंगा ले लेता है, चलती आए भले कुछ ना, लेकिन पंगा ले लेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक आप एक दूसरे से, या देखिए मैं आपको बताऊं संस्थान का नीचे नंबर चल रहा है, आप संपर्क कर लें हमारे से। अगर आपने फॉर्म भरना हो तो नीचे संपर्क कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। संपूर्ण अच्छे तरीके से जानकारी हम लोग आपको देंगे और अच्छे से फॉर्म भी आपका भरवा देंगे, किसी भी मित्रा वाले से बात कर। बात समझ आ गई? अब अपन बात करते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च के मिड मंथ में, यानी मिड मंथ के बाद में, मार्च की 15 तारीख के बाद। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जेट की परीक्षा ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है। अब ये भी समस्या है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि सर इसका जो एग्जाम है वो कैसे होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। बेटा जी मैं आपको बता दूं, ओएमआर सीट नाम सुना हुआ आपने? ओएमआर सुना हुआ है ना? और बहुत सारे बच्चों ने भरी भी होगी। आज आप 12th क्लास में हो और कुछ बच्चे 11th क्लास में हैं, कुछ बच्चे 10th के बाद में, तो बेसिक मुझे पता है कि ओएमआर सीट तो आपने भरी होगी। बेटा जी ये एग्जाम है जो ऑफलाइन होता है। कैसे होता है? ऑफलाइन। यह एग्जाम कैसे होता है? ऑफलाइन होता है और ओएमआर सीट पे होगा। समझ आ गई बात आपको? अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। देखो बहुत सारे बच्चे, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसके अंदर कई बार क्या होता है, बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। प्यारे बच्चों, उसे ये लगता है कि मेरे को यह एग्जाम बढ़िया तरीके से आता है और मैं फटाफट से सारे क्वेश्चन कर सकता हूं। उसने क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए, लेकिन ओएमआर सीट गलत भर दी। और ओएमआर सीट गलत भरने के बाद में क्या हुआ कि उसका जो चयन है 1 साल, यानी लॉन्ग टर्म का जो बच्चा था, मैं आपको बताऊं वो बच्चा लॉन्ग टर्म का था। और लॉन्ग टर्म के बाद में आप ये मान लो 1 साल इस बच्चे ने 12th के बाद में लगाया तैयारी करने में, और उसके बाद में इसका ओएमआर जो है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो गलत भरी गई। अब आप सोच सकते हैं कि देखो 12वीं के बाद में 1 साल उसने फिर खराब किया और उसके बाद में फिर उसका चयन जो है वो नहीं हो। तो इसलिए ओएमआर जो है वो आप किसी भी संस्थान में कोचिंग कर रहे हो, किसी भी संस्थान में आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ओएमआर जो सीट है ना अच्छे से भरनी आनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा जी अब आगे बात करते हैं अपन फटाफट से। देखो इतनी बढ़िया बढ़िया आपको जानकारी मिल रही है, तो यार फटाफट से आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दो, लाइक कर दो। और मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने आपको बोला है कमेंट करने को, तो वो आप कमेंट करके मेरे को बताना अभी। ठीक है, तो आगे अपन चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। अब देखिए बेसिक बेसिक जो मैं आपको क्वेश्चन जो आपके मन में रहते हैं उनके आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और है कि सर जेट, अब जेईटी का जो परिणाम है वो कब तक आता है, यानी परीक्षा के बाद में कब तक जो है इसका परिणाम आ जाता है। बेटा जी देखिए मैं आपको बताऊं, लास्ट जो 2024 की परीक्षा थी वो हुई थी कब? 2 जून को। कब हुई थी? 2 जून को हुई थी। विद इन 1 मंथ लगता है
1 मंथ या 1 मंथ से थोड़ा सा ऊपर समय लगता है, यानी आप ये मानिए 1 से 1.5 मंथ के बीच में आपका जो ये परिणाम है, क्या है, परिणाम है, यह आ जाता है। 1-1.5 मंथ के बाद में आपका परीक्षा का जो परिणाम है वो आ जाता है। इतनी बात क्लियर है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको आगे भी मैं ऐसी जानकारी लाता रहूंगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्रीकल्चर की बहुत सारी जो योजनाएं चलती हैं उनकी भी जानकारी आएगी। अब मैं आपको बताऊं सीयूटी, आपने एग्जाम का नाम सुना होगा सीयूटी, उसकी भी मैं संपूर्ण जानकारी लेके आऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए आप एक काम कीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कि गुरुजी आप तैयारी करवाते ही हैं जेट की, तो जो नए बैच हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जेईटी, अब आप बोल रहे होंगे गुरुजी जेट के बारे में तो आपने बता दिया मुझे, और आपने मेरे को सीयूटी के बारे में नहीं बताया। बिल्कुल बेटा, सीयूटी के बारे में भी आपको बताएंगे, आप उसकी चिंता मत करें, ठीक है। जेट और सीयूटी के जो नए बैच हैं वो संस्थान में शुरू हो चुके हैं। जो बच्चे लॉन्ग टर्म की तैयारी करने, उनके लिए नए बैच जो है प्रारंभ हो गए हैं। अब बात करें क्रैश कोर्स की। अब 12वीं में जो बच्चा 12वीं के अंदर है, अभी बोर्ड परीक्षा होगी, और बोर्ड परीक्षा के बाद में वो बोर्ड परीक्षा से पहले ही सोचने लग जाता है कि मैं तैयारी करने जाऊंगा और मेरा भी सिलेक्शन होगा, मैं भी बड़ी बीएससी करूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल होगा। क्रैश कोर्स बोलते हैं इसको, 2 मंथ का लगभग रहता है क्रैश कोर्स। यह जो है आपके बोर्ड परीक्षा यानी आपकी वार्षिक परीक्षा जब खत्म हो जाती है, बढ़िया तरीके से पूर्ण रूप से यह खत्म हो जाती है, उसके बाद में यानी उसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद में नया जो बैच है वो शुरू हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई बात आपको। तो 2025 के लिए यानी आपने 2025 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो बोर्ड परीक्षा के अगले दिन आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, नया बैच दूसरे दिन से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो अब मैं आपको बताऊं कि गुरुजी नीचे लिखा हुआ है कृषि पर्यवेक्षक, तो बिल्कुल बेटा कृषि पर्यवेक्षक। अब मैं कृषि पर्यवेक्षक पे भी एक वीडियो लेके आ रहा हूं, तो वो भी आप देखिएगा, पूरी जानकारी दूंगा आपको, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। यह कृषि पर्यवेक्षक का जो फॉर्म है, कौन सी क्लास वाला बच्चा भर सकता है, कौन सी एज तक भर सकता है, कितने इसमें मतलब क्या इसमें सिलेबस रहता है, क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सारी जानकारी जो है मैं एक वीडियो के अंदर लेके आऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चा यह वीडियो 12th के बाद में देख रहा है, 12th के बाद में जो बच्चा यह वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए यह है कि बेटा जी 8 मार्च 2026 को कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम होने वाला है। तो आपने अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो बेटा जी तैयारी करने का अब सुनहरा अवसर है, आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि देखिए जो बच्चा एग्जाम के 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने पहले लगेगा, हो सकता है कि चांस मतलब बिल्कुल सिलेक्शन के चांस बिल्कुल उसके कम होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है कि उसके चांस बिल्कुल कम हो। और जो बच्चा आज से अभी से कल से शुरू करने लग जाए, तैयारी करना प्रारंभ कर दे, तो उसका सिलेक्शन 99% हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए पढ़ने की स्ट्रेटेजी, उसकी सीटिंग पावर अच्छे तरीके से बन जाएगी। इतनी बात समझ आ गई बात। यानी समय अभी पड़ा है, आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस कृषि पर्यवेक्षक के भी नए बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको। कृषि पर्यवेक्षक के नए बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। आप या आपका कोई साथी जिस किसी ने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके संस्थान में आप पूछताछ कीजिए भी कब से बैच है, कब से आपको आना है। तो मैं आपको बताऊं बेटा जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में, एग्रीकल्चर की नई अपडेट्स के बारे में
सारी जानकारी मैं इसी चैनल पे लेके आऊंगा। और आज वाले सेशन के अंदर अपन ने देखा है कि जेट क्या है, यानी जिन विद्यार्थियों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि गुरुजी मुझे तो पता है जी, इसके बारे में सब कुछ पता है। मैं मानता हूं, हम लोग बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, वो बोल तो देते हैं कि सर मुझे पता है, यहां तक कि वो 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, वो बोल देते हैं कि सर हमें पता है जेईटी के बारे में। और जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा इस परीक्षा में कितने क्वेश्चन आते हैं, और बेटा ये बताओ कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो बच्चा बता नहीं पाता। इसलिए यह वीडियो, ये क्लास जो है, आज का सेशन है, वो इसी पे रहा, क्योंकि जेट क्या है, जेईटी क्या है, इसकी जानकारी मैंने आज आपको, मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से दी है। फिर भी कोई त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, नीचे नंबर चल रहा है, संस्थान के नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको हर प्रकार का जो आपका डाउट है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि जो बच्चे अभी 12th क्लास के अंदर हैं, बोर्ड की परीक्षा उनकी नजदीक है, संस्थान उनके लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहा है जल्दी से, ताकि उनका जो परिणाम है, बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम है, 12th क्लास का जो परिणाम है, वो अति उत्तम रहे। और संस्थान का अगर 20 से 30% भी आपको क्लास से फायदा होता है, संस्थान से 20-30% का भी आपको फायदा होता है, तो हम मानते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा सहयोग रहा। और यही चीज होती है कि विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके जहां वो पढ़ रहे हैं वहां टीचर नहीं है, सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता, या बाहर से गेस्ट फैकल्टी बुलाकर 2 महीने या महीने या 2-3 महीने में पढ़ा दिया जाता है, सब्जेक्ट कवर करवा दिया जाता है। ना तो उनके बेटा देखो प्री बोर्ड होते हैं, ढंग से होते हैं, लेकिन एक ठीक है कि वो एक फॉर्मेलिटी होती है, ना तो ढंग से उनके प्री बोर्ड हो पाते हैं, ना ढंग से प्रैक्टिस हो पाती है। तो देखिए बेटा, उन विद्यार्थियों के लिए जो ये क्रैश कोर्स जो चलेगा, वो बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क रहेगा, और ये एक रामबाण साबित होगा आपके परिणाम में, बहुत ही अच्छे तरीके से एक रामबाण साबित होगा। तो इसलिए आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जेट के बारे में पता चल जाए। और जल्द ही मैं सीयूटी पे भी एक वीडियो लेके आ रहा हूं, और तमाम एग्रीकल्चर की नई अपडेट्स, चाहे वो सीयूटी से रिलेटेड हो, चाहे वो जेईटी से रिलेटेड हो, कृषि पर्यवेक्षक से रिलेटेड क्यों ना हो, सारी जो एग्रीकल्चर की अपडेट्स है वो इसी चैनल पे आपके सामने मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा। एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर पे बेटा एप्लीकेशन है, वहां से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब कई बच्चों का ये होता है कि सर हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर के एग्जाम नहीं, मतलब पेपर नहीं मिल रहे हैं, ओल्ड पेपर नहीं मिल रहे हैं, हम किस लेवल, किस तरीके से तैयारी करें। तो बेटा जी, तैयारी किस तरीके से करें या किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, वो सारी हम जानकारी इसी मतलब वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको अगर ओल्ड पेपर चाहिए या जेट का सिलेबस चाहिए, सीयूटी का सिलेबस चाहिए, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फ्री मटेरियल में जाइए। जब आप फ्री मटेरियल में जाएंगे तो वहां आपको जेईटी का फोल्डर मिल जाएगा, सीयूटी का फोल्डर मिल जाएगा, 11th का फोल्डर मिल जाएगा, 12th का फोल्डर मिल जाएगा। आप उनमें से जो जो आपको मटेरियल आपके काम का है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो ओल्ड पेपर हो, चाहे वो सिलेबस हो, वो सारी जो माइंड मैप क्यों ना हो, वो सारे के सारे आप वहां से यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो परिणाम है वो काफी बढ़िया तरीके से उभर के आए और अच्छा रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।